भाई 900 वॉट का स्पीकर मंगा लिया है भाई। ये है मीवी की सुपर बार सिनेमैटिक। अभी ना थोड़े दिन पहले पेट्रोनिक्स का एक स्पीकर हमने रिव्यू करा था, वो कुछ 600 वॉट के आसपास था। मेरे को कमेंट मिला भैया मीवी के स्पीकर सस्ते मिल रहे, 15,000 रुपए में 900 वॉट मिल रहा है, तो वो इतना महंगा क्यों ले? वो 20,000 रुपीज का था। मैंने कहा उसके लिए तो मंगाना बनता है। तो जरा डब्बा खोलते हैं और टेस्टिंग करते हैं बढ़िया वाली। पर मैं अकेला कैसे खोलूंगा ये? हमारे को ना थोड़ा ऐसे हैवी आदमी चाहिए होगा हैवी स्पीकर खुलवाने के लिए। वाली भाई साहब ब्लेड तो ले आ, मुझे पता तेरी जुबान बहुत चलती है पर उससे टेप नहीं फटेगी ना। और भाई ये ले भाई, कितने डब्बे हैं? ओहो सामग्री बहुत सारी। सबसे पहले तो पुस्तक मिल जाएगी, इसका कोई काम नहीं है। एक आ गया यूनिवर्सल रिमोट, बस यहाँ पे ब्रांड के नाम बदलते हैं, रिमोट सबके सेम दिखते हैं। सेल नहीं दिए यार एटलीस्ट निप्पो के डाल देते हैं, निप्पो स्टोंक्स। और यहाँ पे हमारे को चैनल स्पीकर्स मिल जाएंगे जो सैटेलाइट स्पीकर होते हैं हमारे। एक ये रहा, दूसरा ये रहा, और साथ में एक ऑक्स केबल है। और ये आ गई फाइनली हमारी साउंड बार। ओए ये कैसा कनेक्शन है भाई साउंड बार में? ऑडियो वीडियो जो पहले आता था। डब्बा और खोल के देखते हैं और क्या क्या है। ओहो दो सबवूफर भाई, एक और ये आ गया 2। माँ खराब हो जाएगा मैं माँ। अब हमारे पास थोड़ा ज्यादा स्पेस है तो हम बाहर लगा के टेस्ट करेंगे। लेट्स गो बॉय। लाओ भाई लाओ, सामान लाओ सारा। बेचारा खुशी का माहौल है, इतना बड़ा स्टूडियो, चलने की जगह मिल रही है, वहां पे तो डब्बे बैठ जाते थे। अरे ये कैसी बार है यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा, कुछ तो मुझे ऑफ लग रहा है। इसमें HDMI के पोर्ट वोर्ट कुछ भी नहीं है, इसका कुछ और सामान मिसिंग है क्या? अबे ये क्या स्कैम है? तो भाई सीन ऐसा है, साउंड बार के अंदर कोई पोर्ट कोई पावर इनपुट कुछ नहीं है। साउंड बार से वो 3 जो तारे दिखाई थी ना, वो लग गई है इस वूफर के अंदर, और ये वूफर इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्शन लेगा, और ये वाला वूफर वायर्ड कनेक्ट होगा इसके अंदर। और सैटेलाइट स्पीकर का क्या हाल है भाई? सैटेलाइट स्पीकर की जो वायर की लेंथ है, चला जा उधर जा, स्टूडियो से बाहर निकल जा। ओहो हो भाई साहब, ये तो 20-25 फुट से भी ज्यादा है। तो मतलब कहीं पे भी लगा लो स्पीकर से ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट इसका भी कनेक्शन हमारा उस वाले सबवूफर में होगा जहां पे सारे कनेक्शन है। तो बार और एक सबवूफर साइड बाय साइड रखना पड़ेगा, दूसरा वाला भी दूर नहीं रख सकते बिकॉज उसको भी आप पहले सबवूफर से कनेक्ट करोगे। तो ये वायर का जंजाल बहुत ज्यादा हो जाएगा। धीरे धीरे पता चल रहा है 15,000 का क्यों है। टीवी की किसी की HDMI है, वो नीचे वूफर तक लानी पड़ेगी, क्योंकि वूफर तो जमीन पर रख के ज्यादा अच्छा बेस देता है ना। और साउंड बार में कोई कनेक्शन ही नहीं है। कितना क्लीन सेटअप बन रहा है ना, ऐसे वायर्स चारों तरफ जा रही है। ये तो कतई चाइनीज वाला है। The Bluetooth device is ready to pair. HDMI input. HDMI input. सब देखेंगे, सब बताएंगे कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है। एंड यस एक चीज, इसमें डॉल्बी एटमॉस नहीं है, डॉल्बी ऑडियो है। एटमॉस ऑडियो में डिफरेंस आगे बताता हूं। भाई ये फुल वॉल्यूम पे चल रही है, ये 1% आइडिया नहीं दे रही 900 वॉट का। मैंने इसे फुल वॉल्यूम पे कर रखा है। ये देखो 32 आ रही है उसकी स्क्रीन पे, इससे ऊपर नहीं जा रही। ये देखो कम कर रहा हूं एंड मैक्सिमम ये रही 32। इसके साउंड बार से अच्छे सैटेलाइट स्पीकर से आवाज आ रही है, मतलब साइड से ज्यादा आवाज आ रही है और फ्रंट से कम, जबकि उल्टा होता है, साइड से सिर्फ वही वाली आवाज आती है जो मैं साइड से सुननी है। थोड़ा सा और एक्सपीरियंस करके देख लेते हैं, बताता हूँ फिर आपको अगले शॉट में। A few moments later. एंड भाई हो गई है टेस्टिंग, एंड इसको टेस्ट करने के बाद एक चीज तो मुझे समझ में आ गई कि कभी भी ऑनलाइन स्पेक्स देख के, वॉटेज देख के, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ साउंड बार ऐसे ही नहीं खरीदनी चाहिए। मैं आपको डिफरेंट सिनेरियोस बताऊंगा जिसमें ये साउंड बार लगती ही नहीं है भैया ये 900 वॉट की है। सबसे पहले अगर डिजाइन वाइज देखते हैं ना, तो दिखने में ऐसा लगता है वो बढ़िया एकदम ग्लॉसी फिनिश में है, एकदम प्रीमियम दिखती है। यहाँ पे सैटेलाइट स्पीकर है, दो सबवूफर मिलते हैं इसके साथ में, और सबसे कॉम्प्लिकेटेड एंड क्लटरी पार्ट इसकी वायर मैनेजमेंट है। भाई इसका क्या कनेक्शन है? यहाँ पे एक सबवूफर के अंदर सारे पोर्ट्स और सैटेलाइट स्पीकर के एंड HDMI वगैरह के कनेक्शन है। साउंड बार में कुछ भी नहीं है, जबकि साउंड बार में होती है सारी चीजें। जबकि हम टीवी वगैरह से अगर कनेक्ट करेंगे, पूरा साउंड सिस्टम वगैरह बनाएंगे, तो वहां पे एक बहुत बड़ा डील ब्रेकर बन जाती है। उसके अलावा जब हम इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे थे ना, तो H880 स्लिप लगी हुई थी इसके ऊपर। हमने उसको गूगल करके देखा, इनके अदर मॉडल्स के साथ भी सिमिलर ही साउंड बार मिलती है। तो बेसिकली साउंड बार का मॉडल H880 है, जहां से भी आती है, सबको पता है कहां से आते हैं प्रोडक्ट, उसके बाद इंडिया में बिकते हैं। और ये 5.2 चैनल के साथ है, यानी कि 3 स्पीकर हमारे साउंड बार में हो गए और 2 सैटेलाइट स्पीकर, तो 5 ही हो गया, 0.2 यानी कि 2 सबवूफर हो गए। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देना कि इसमें एक डिजिट मिसिंग है। जैसे आपने साउंड बार देखी 5.1.2, उसके अंदर क्या है, वर्टिकल स्पीकर्स भी होते हैं हमारे साउंड बार पे, इवन लेफ्ट एंड राइट में स्पीकर भी होता है। जैसे हमने जेब्रॉनिक्स की 7.1.2 वाली साउंड बार की थी, जिसके अंदर एक सबवूफर था और एक्चुअल 9 स्पीकर थे हमारे सिर्फ साउंड बार के अंदर, जो पूरा डॉल्बी एटमॉस बना पा रहे थे। अब जब भी
डॉल्बी 5.1 है, यानी कि पूरे चैनल्स नहीं है, तो डॉल्बी ऑडियो ज्यादातर आपको स्पीकर में मिलेगा एंड इसके अंदर डॉल्बी ऑडियो ही है। सीधा मैं आपको एक्सपीरियंस की अगर बात बताऊं ना, हमने इसके ऊपर मूवीज एक्सपीरियंस करी, सॉन्ग्स एक्सपीरियंस करे ना, तो इसकी बेस ही अच्छी है, मतलब दूर दूर तक ये 900 वॉट आरएमएस आउटपुट फील ही नहीं होता, और जो लाउडनेस भी है उसके अंदर वो बात नहीं है, एंड सेपरेशन जो हमारे को डॉल्बी ऑडियो से एक्स्ट्रा उम्मीद थी सैटेलाइट स्पीकर के साथ, वो सेपरेटेड खास कुछ फील नहीं होता, बस एक फुल फीलिंग सी आवाज आती है। हाँ, पूरे कमरे में आवाज आ रही है, कुछ भी है, मतलब प्रॉपर 900 वॉट पे मुझे डाउट होने लगा, बिकॉज 900 वॉट आरएमएस ऑडियो का जो आउटपुट होता है, हमने जो जेब्रानिक्स की ज्यूक बार 9920 करी थी, वो भी 900 वॉट की थी। अब जब हम उसको सुनते हैं और इसको सुनते हैं, जमीन आसमान का डिफरेंस फील होता है। ऑब्वियसली वो महंगी है, आज की डेट में 27,000 के आसपास चल रही है, स्टिल जो आरएमएस आउटपुट है वो कहीं ना कहीं तो मैच हो। फिर हमने पावर आउटपुट चेक किया, जब जेब्रानिक्स वाली को 100% वॉल्यूम पे चलाया तो वो 230 वॉट तक पावर ड्रॉ कर रही थी, जिसके अंदर साउंड बार एंड वूफर दोनों इंक्लूड हो गए। एंड सेम जब हमने इसको 100% वॉल्यूम पे चलाया, ये मैक्सिमम सिर्फ 100 वॉट तक पावर कंज्यूम कर रही थी, यानी कि जितना साउंड आउटपुट ब्रांड बोल रहा है उतना ये दे नहीं पा रहा है, क्योंकि इसका इतना पावर कंजम्पशन ही नहीं है, इसलिए ही साउंड लो फील हो रही थी। एंड थोड़े दिन पहले पेट्रोनिक्स की साउंड स्लिक X1 हमने रिव्यू करी थी, वो 600 वॉट की थी, कहां 600 वॉट आरएमएस आउटपुट, कहां 900 वॉट, एंड वो 5.1.2 चैनल के साथ थी, तो उसके अंदर का जो स्टीरियो सेपरेशन था प्लस डॉल्बी एटमॉस था, उस तक से हमने इसको कंपेयर किया एंड उसकी साउंड क्वालिटी अलग ही लेवल पे है। वो 20,000 रुपीज के आसपास चल रही है आज की डेट में। उसी वीडियो के कमेंट में शायद किसी ने मुझे मीवी की साउंड बार के बारे में बोला था कि भैया ये बहुत महंगी है, आप वो मंगाओ, सस्ती कुछ है। मेरे को लगा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट होगा, बहुत इंटरेस्टिंग निकला। एक 10,000 रुपीज की जेब्रानिक्स की साउंड बार रिव्यू करी थी थोड़े दिन पहले, वो छोटी सी कॉम्पैक्ट वाली, इवन 10,000 रुपीज के हिसाब से वो ज्यादा बेटर फील दे रही थी इसके कंपैरिजन में। 15,000 रुपीज टोटल वेस्ट लगे मुझे, मतलब ना तो बेस ही आ रही है, ना सेपरेशन ही फील हो रही है, ना साउंड ही अच्छी आ रही है। एंड उसी से क्लियर हो गया भाई, वॉटेज देख के ऐसे ही प्रोडक्ट बाय नहीं करना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो आपको रिव्यूज चेक करने चाहिए साउंड बार वगैरह के स्पेसिफिकली, कि भाई सामने वाला बंदा उसके बारे में बोल क्या रहा है, तभी जाके आप अपना एक बाइंग डिसीजन बनाओ। और एक चीज मैंने नोटिस करी, जिस कमरे में अभी हम टेस्ट कर रहे हैं, जहां पे ये 12x12 का रूम है, इसके अंदर बेस फील हो रही है, लाउडनेस भी अच्छी फील हो रही है, स्टिल 15,000 वाली जो सेपरेशन है, जो क्लैरिटी है, वो ये मेंटेन नहीं करवा पाती। क्योंकि अभी हमने क्या ट्राई किया ना, हमने इसकी साउंड बार रिमूव कर दी और सिर्फ सैटेलाइट स्पीकर चला रखे थे। यूजुअली सैटेलाइट स्पीकर जो सेपरेशन है या मिड्स है, समटाइम्स हाइज को कैप्चर करते हैं और वो सेपरेशन मेंटेन करते हैं। ये क्या करते हैं ना, पीछे भी वैसी आवाज आती है, ऐसा लगता है पीछे किसी ने साउंड बार ही रख दी हो, मतलब फ्रंट साउंड बार अगर ऑफ भी हो गई तो भी बैक में आवाज आती है। वैसे ना जेब्रानिक्स की ज्यूक बार 9550 प्रो ये हमने रिव्यू करी थी, तब तो थोड़ी महंगी थी, 625 वॉट की, अभी ये 12,000 की चल रही है। ये भी एक मेरे फ्रेंड के पास है, हमने वो भी एक्सपीरियंस करके देखी, भाई वो इससे बेटर एक्सपीरियंस दे पा रही है कम प्राइस पॉइंट पे, विद बेटर बेस ऑल्सो। और इस पे जैसे मूवीज वगैरह हमने एक्सपीरियंस करी, जैसे मैं एनिमल देख रहा था नेटफ्लिक्स पे, डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिल जाता ना, सेपरेशन नहीं समझ में आ रहा, बेस ओवरकम कर देता है, जबकि थोड़ी बेस हमने कम भी करके देखी। और जो डायलॉग्स हैं वो मतलब अजीब से हैं कि उतने क्लियर सुनाई नहीं दे रहे। डायलॉग्स के अंदर बेस मिक्स हो जा रही है और लेफ्ट एंड राइट का जो सेपरेशन है वो सैटेलाइट स्पीकर से फील ही नहीं होता, क्योंकि वो अपने आप में इतने लाउड है कि हर तरफ से साउंड तो आती है, लेकिन जो एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है वो ये स्पीकर नहीं दे पा रहा। मतलब ये मान लो मिड्स इतने क्लियर नहीं है, या तो ट्रेबल ही है या तो बेस ही है, तो उसकी वजह से बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस है। और अगर बात करते हैं इस साउंड बार की, तो डेफिनेटली 15,000 के प्राइस पॉइंट पे 1% भी मैं इसको रेकमेंड नहीं कर सकता। इससे बेटर ऑप्शन है मार्केट में, हमने बहुत सारी रिव्यू कर रखी है चैनल पे, आप वो देख लेना, थोड़े पैसे एक्स्ट्रा डालने पड़े वो डाल लेना। एंड अगर इसकी वैल्यू को मैं जज करूं तो अगर ये 5-7 हजार रुपए की होती तो एक बारी को सोच सकते थे जितना इसका आउटपुट है, उससे ऊपर नहीं। बाकी आप बताओ अपने थॉट्स इसके बारे में, आप में से किसी ने खरीद रखी है, इसके बारे में कुछ आपको बताना हो, या मीवी की और कोई साउंड बार जिससे आपको भी सेम ही फीलिंग आ रही हो कि हाँ यार वॉटेज बहुत ज्यादा है लेकिन आवाज वगैरह नहीं आ रही। एंड और किसी साउंड बार का अगर डेडिकेटेड रिव्यू चाहते हो तो मेरे को सजेशंस दे सकते हो, हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड ऐसी चीजों को प्लीज अवॉइड करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ताकि ऐसा कंटेंट देख सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।